मंच पर विराजमान प्रतिपक्ष के नेता माननीय गुलाब जी कटारिया, राठौड़ साहब, हमारे केंद्र के मंत्री गजेंद्र जी, अर्जुन जी, माननीय घनश्याम जी, उपस्थित अन्य विशिष्ट अतिथिगण, राज्य भर से पधारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, पार्टी ने जनता के बीच में जाने का तय किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज रथों की रवानगी यहां से करेंगे। राज्य सरकार की विफलताएं और केंद्र की उपलब्धियों को जनता के बीच में जाकर ढाणी ढाणी गली गली जाके हमको बताना है, ये कार्यक्रम है। और केंद्र की सारी उपलब्धियां आपको पता है और राजस्थान की भी विफलताएं आपको पता है। अभी हमने पत्रकार वार्ता की थी तो उन्होंने, कुछ पत्रकार भाइयों ने पूछा कि आप जन आक्रोश रैली ऐसे समय पर निकाल रहे हो जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में आ रही है, और भारत कैसे जुड़ रहा है। अभी वेणुगोपाल आए थे और सचिन पायलट जो पहले के पीसीसी चीफ थे और गहलोत साहब के हाथ खड़े किए थे, और गहलोत साहब ने क्या बयान दिया कि पायलट निकम्मा है, नकारा है, गद्दार है। एक दिन गहलोत साहब ने बयान दिया कि 15 साल तक मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, तो दूसरे दिन सचिन पायलट ने कहा कि 50 साल तक मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ये बयानों की होड़, जबरदस्त झगड़ा झंझट और बाल किसके उखड़ेंगे ये तो 2023 के आम चुनाव में पता लग जाएगा। लेकिन इनकी लड़ाई के कारण राजस्थान की जनता पिस रही है। जो विधानसभा क्षेत्र है वहां का एमएलए वहां का मुख्यमंत्री है, और वो मुख्यमंत्री सारे भूमाफियाओं से, खनिज माफियाओं से, शराब माफियाओं से और अपने सारे अधिकारी कर्मचारी लगाकर जनता को परेशान कर रहे हैं। और आपने अभी देखा होगा एक मंत्री जी ने बीकानेर में कलेक्टर को कह दिया गेट आउट, और एक मंत्री ने, हमारे दौसा में कैबिनेट मंत्री ने एक सीनियर आरएस अफसर को कह दिया गेट आउट। यानी कि ब्यूरोक्रेसी और सरकार में कोई तालमेल नहीं है। मैं कार्यकर्ताओं से कहना चाहूंगा कि आप पूरी तैयारी करके 2023 में कांग्रेस को सत्ता से गेट आउट करने की तैयारी करके यहां से जाएं। जहां तक कानून की स्थिति है, मैं भी आपको माफिया की बात कर रहा था, बड़ी खराब है। अभी देवगढ़ में एक पुजारी को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। मंदिर की जमीन बेशकीमती थी, और ऐसी एक नहीं, ये घटना करौली में भी हुई, महुआ में भी हुई, जयपुर में भी हुई। राजस्थान में करीबन 30,000 बीघा जमीन है, जिसमें से 18,000 बीघा जमीन पर कब्जा है भूमाफियाओं का। और
पुजारी जलाए जा रहे हैं। पार्टी ने आंदोलन भी किया था, सरकार ने आश्वासन भी दिया था लिखित में, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी कांग्रेस में बड़ा झगड़ा हुआ था, जो आपको पता है। मुख्यमंत्री जी के पक्ष में 92 एमएलए मंत्री स्पीकर साहब को इस्तीफा दिया है। देश के इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि सेंट्रल लीडर को चुनौती देने का काम कांग्रेस ने किया। 92 लोग इस्तीफा देने के बाद पूरी पार्टी स्पीकर साहब से मिली, पार्टी ने ज्ञापन दे दिया, इनका इस्तीफा स्वीकार करो। लेकिन इस्तीफा स्वीकार राजनीतिक दबाव के कारण नहीं किया जा रहा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजेंद्र राठौड़ जी को कि जो इन्होंने चेतावनी दी थी, या तो स्पीकर साहब कार्रवाई करें, नहीं तो हम अदालत की शरण में जाएंगे। और अदालत में जाकर इन्होंने पीआईएल लगाई है। मेरे को भरोसा है स्पीकर कार्रवाई नहीं कर रहा तो अदालत निश्चित रूप से कार्रवाई करने का आदेश देगी। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, जो मंत्री ट्रांसफर कर रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं, नैतिक अधिकार नहीं है कैबिनेट की बैठक में जाकर निर्णय लेने का। कैबिनेट की बैठक में जाकर निर्णय लेने का, ट्रांसफर पोस्टिंग करने का, उद्घाटन लोकार्पण करने का। लेकिन सारे काम पूरी सरकार बेशर्मी से कर रही है। ये जाकर अपने इलाके में जनता को बताने की आवश्यकता है कि इस्तीफा देने के बाद इनको काम करने का अधिकार नहीं है, इनको गांव में नहीं घुसने देना है। ये जनता को अपन को जागृत करना है। और राजस्थान में पेपर लीक हुए, सिपाही का पेपर लीक, थानेदार का लीक, जेईएन का लीक, मास्टरों का लीक, आरएस का लीक। ऐसा कोई पेपर नहीं है जो राजस्थान में लीक नहीं हुआ। पार्टी ने मांग की कि इस पेपर लीक घोटाले की जांच की जाए, लेकिन सीबीआई जांच मानी नहीं। और आपको पता है कि आनन फानन में सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के दबाव के कारण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को बर्खास्त किया और 78 लोग जेल की हवा खा रहे। इसमें कांग्रेस का जो एक संगठन है, एनजीओ, राजीव गांधी स्टडी सर्किल के प्राइवेट लोगों को परीक्षा में लगाया गया, उनके जरिए पेपर लीक किए गए और राजस्थान के होनहार भविष्य के बच्चों का भविष्य बर्बाद किया गया। इस मुद्दे को सरकार ने दबा दिया। आपके बगल में बंगाल में शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, जहां अकेले एक मंत्री के यहां 40 करोड़ रुपए मिले, 50 करोड़ रुपए पार्थ चटर्जी के यहां। अर्पिता चटर्जी भी पकड़ी गई, पार्थ भी पकड़ा गया। लेकिन राजस्थान के सारे भ्रष्टाचारी अधिकारी, कर्मचारी, एमएलए, मंत्रियों को गहलोत ने बचाया है। मैं गहलोत को इस भरी सभा में आरोप लगाना चाहता हूं कि अब की बार गहलोत ने राजस्थान में भ्रष्टाचार फैलाने में सारी हद पार कर दी है और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए वो लगे हुए हैं। इनके झगड़ा यही है, एक व्यक्ति तो कुर्सी पर टिके रहना चाहता है, दूसरा कुर्सी पे ये इनके इन प्रकार पहुंचना चाहता है। जनता के दुख दर्दों से इनको कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, हमारे ये राजस्थान की सरकार है ना,
इन्होंने खाद मांगा था दिल्ली से 8 लाख मैट्रिक टन और दिल्ली की सरकार ने भेजा है 12 लाख मैट्रिक टन। मैं गांव के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, उसके बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल रहा, मिल भी रहा है तो ब्लैक में मिल रहा है। ये खाद के माफियाओं से भी राजस्थान सरकार मिल गई है। राजस्थान के किसानों को खाद नहीं, फर्टिलाइजर नहीं, राजस्थान के किसानों को बिजली नहीं, राजस्थान के किसानों को कुर्की के नाम पे उनकी जमीन को बर्बाद किया जा रहा है। इसलिए सभी कार्यकर्ता जनता के बीच में जाकर मोदी जी की उपलब्धि बताएं और इस राजस्थान की सरकार की विफलताओं को उजागर करें ताकि जनता जागृत हो सके और अगले आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आ सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।